वैश्य चतुष्क का लास्ट चैप्टर, चार विरेचन शताश्री, मतलब विरेचन के 600 योग, 600 योग और 6 आश्रय। ठीक है ना, ये बेस था। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर। ठीक है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर, सा, है ना, कितने हो गए? मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर, हाँ 7, 6 हो गए। तो ये 6 आश्रय हो गए। 600 योग, 355, 245 मैंने बता दिया। मदन जी तावक, नीच नीच सुन तेरे नीच सुन 30 दंत, ये हो गया। 133, 39, 45, 60, 18, 60, 110, 12, 20, 16, 39, 48। उसके बाद कौन सी कषाय कल्पना नहीं होती है? लवण रस की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि घुल जाता है। उसके बाद क्या था? पंचविध कषाय कल्पना। ठीक है ना, तो ये 5 योनियां हो गई। 5 योनियां कौन कौन सी? लवण रस उसकी योनि नहीं है, तो 5 योनियां हो गई कषाय की। उसके बाद पंचविध कषाय कल्पना, पंचविध। और इस चैप्टर में क्या था? उभय परिमार्जनार्थ प्रयोग था। ठीक है, प्रयोग। तो पंचविध कषाय कल्पना में स्वरस, कल्क, श्रत और शीत एंड फिफ्थ फंड। बोलो एक की डेफिनेशन। स्वरस यंत्र निष्पीडितात् द्रव्याद रसः स्वरस उच्यते। कल्क यह पिंडो रसपिष्टानां सकल्क परिकीर्तितः। उसके बाद श्रत वन हो तु कथितम द्रव्यम श्रतम आहुष चिकित्सिका। उसके बाद शीत, तो शीत में मैंने एक लॉजिक बताया था। इधर आएगा शीत, इधर आएगा निशी, निशी। ये याद रखना है। उसके बाद फांट में मैंने बोला था क्या? उष्ण, क्षिप्त उष्ण। तो क्षिप्त उष्ण द्रव्य आएगा। उष्ण जल में किसी औषधि को डाला, मसला, छाना और पी लिया। और जबकि उसमें ठंडे पानी में रात भर भिगो के रखा, सुबह मसला, छाना, पी लिया। ठीक है ना, ये होगी पंचविध कषाय कल्पना। तो यहाँ था, है ना, शर्वेचन शताशि भवंती शर्वेचनाश्रय पंच कषायों ने पंचविध कषाय कल्पना 50 महाकषाय। तो महाकषाय कितने? 50 मतलब 50। और पंच कषाय शतानी मतलब पंच कषाय, शतानी मतलब 500, शतानी मतलब 100, तो 500 कषाय हो गई। लेकिन टोटल ड्रग्स कितनी हो जाएगी? 276 आई थिंक। ठीक है, तो 276 के लगभग इसमें ड्रग्स होती है, बाकी कुछ रिपीट होती है ना, इसलिए हम 276 काउंट करते हैं। शायद 276 या 4 ऐसा कुछ है, अप्रोक्सीमेट आई, और कंफर्म आइडिया नहीं है। पर 500 कषाय और 50 महाकषाय, जब महा लग जाएगा तो 10 का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? देखो यहाँ पर कैसे शुरू हो रहे हैं महाकषाय। देखो, हम्म, ये रहा। 50 महाकषाया इति यदुक्तम तद अनुव्याख्यास्याम तद्यथा। तद्यथा मतलब ऐसे, क्या क्या? तो देखो ई, ई ये कितने हैं? जिसके पीछे ई लगता है। अरे ई क्या है इसमें? सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रत्यय, उपसर्ग। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, शुरू में लगते हैं? अंत में। अंत में। ई जिसके पीछे लगेगा वो कितने? 7। याद रहेगा? तो देखो गिनो। जीवनीय, जीवनीय, व्रंगणीय, लेखनीय, भेदनीय, संदानीय और दीपनीय। तो यहाँ पर कौन सा महाकषाय नहीं आता है? पाचनी नहीं आता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये आएगा चर को कौन सा महाकषाय नहीं है, तो आपको वहां पर आंसर देना है। ऑप्शन में होगा पाचनी। ठीक है ना, पाचनी जरूर होगा। और वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि वो फोर्थ ऑप्शन पे ही जाएगा, या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। तो ये 7 हो गए ई। ठीक है ना, ई कितने हो गए? 7। अब आएगा अय। अय क्या है? देखो अय क्या आएगा, देखो जिसके पीछे अय लगेगा, जैसे बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और रद्धि। तो अय कितने हो गए? 4। आपको ऐसे ही याद करना है। फिर ज्ञ, जिसके पीछे ज्ञ लग जाए, तो देखो लिखा है तृप्तिघ्न,
अर्शोग्न, कुष्ठग्न, कंडुग्न, कृमिग्न और विषग्न, ये कितने हो गए घ्न? 6। 6 हो गए ना, घ्न 6 हो गए। उसके बाद है जनन शोधन। क्या आएगा? जनन शोधन। तो जनन शोधन कितने? देखो कितने जनन है? 2 जनन है। देखो कौन कौन सा? एक तो स्तनी का जनन करना पड़ता है और एक शुक्र का जनन करना पड़ता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है? हास होता है। तो देखो स्तनी जनन, स्तनी शोधन, ठीक है ना। तो और शोधन कौन सा? स्तनी शोधन, क्योंकि दृष्टि किसकी होती है? दोनों की दृष्टि होती है। तो शुक्र की भी दृष्टि होती है, स्तनी की भी दृष्टि होती है। अच्छा, शुक्र दृष्टि में कारण कितने होते हैं? 8 के 6? शुक्र दृष्टि में कारण ठीक है। और स्तनी दृष्टि में कारण चरक चिकित्सा 30 में है ना, देखना आप। 8 8 है, 8 8 दिए हुए हैं, ठीक है। शुक्र क्षय में कारण कितने हैं? 6। क्षय, देखो क्षय को ऐसे बोलोगे क्षय तो 6 आएगा, क्षय। शुक्र प्रवृत्ति में कारण 8, तो शुक्र प्रवृत्ति में कारण 8 हो गए। रसा वाजीकरण चिकित्सा में दिए हुए, ठीक है ना, वहां पढ़ना। तो जनन शोधन शुक्र, तो देखो पहला है स्तनी जनन स्तनी शोधन, फिर शुक्र शोधन शुक्र जनन, ठीक है ना। तो केवल शुक्र और स्तनी की बात करेगी, एक का शोधन एक का जनन है, बस बात खत्म। तो ये कितने हो गए जनन शोधन? 4, दो 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 दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या है? पग। पग, अच्छा। पंचकर्म के कितने प्रोसीजर पता है आपको? 5 + 2 पूर्व कर्म, 7 पता है ना। स्नेहन स्वेदन प्लस 5 पंचकर्म। और पंचकर्म 5 कौन से पढ़ते हैं आप? सिंपल सोचो, कौन कौन से? वमन, विरेचन, निरु, अनुवासन और शिरो विरेचन, याद रखना, ठीक है। तो ये तो आस्थापन, अनुवासन, ठीक है ना। उसके बाद विरेचन, वमन और शिरो विरेचन, 5 हो गए। तो पग कितने हो गए? 7। एक स्नेहन और एक स्वेदन, 2 ये। तो पहले पूर्व कर्म में हम स्नेहन स्वेदन करवाते हैं ना, तो पूर्व कर्म के 2 हो गए, स्नेहन स्वेदन। उसके बाद सबसे पहला वमन, फिर विरेचन, निरु, अनुवासन और शिरो विरेचन, 7 हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए? पग। जिसके पीछे पग लग जाए, पग मतलब सहायता करने वाले, तो सहायता करने वाले 7 है। तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है पग महाकषाय कितने हैं? पग कितने? 7, ठीक है ना। निग्रहण कितने हैं? तो निग्रहण आएगा 3, आगे आएगा, ठीक है ना। देखो इति सप्तकषाय। अब देखो छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण, 3 आते हैं। तो निग्रहण महाकषाय कितने हैं? निग्रहण ऐसे लिखना है आपको, ये मैं लिख रहा हूँ मेरे को, ठीक है ना। निग्रहण कितने? 3। उसके बाद संग्रहणी, संग्रहणी कितने? 5, ठीक है ना। कौन कौन सा संग्रहणी है? देखो पुरुष संग्रहणी, इसमें वीरजनी भी आता है, तो संग्रहणी प्लस वीरजनी, सॉरी, संग्रहणी प्लस वीरजनी आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और एक विरेचनी आता है, तो ये ध्यान रखना है। इस कॉम्बिनेशन में 3 आते हैं। संग्रहणी कितने हैं? 2, विरजनी 2 और विरेचनी 1, 5 हो गए। उसके बाद हर मार्ग जाए, ये ध्यान रखना, हर कौन कौन से? तो हर 5 है। और मैंने एक बार बोला था हर किसका पर्याय है? हर शिव का पर्याय है। तो हर, अरे तेरे नाम की जोत में बहुत लगाते हैं स्टेटस। विरेचन, अब देखो हर कितने? कासर, श्वासर, शोथर, श्रमहर, ज्वरर, 5 हो गए हर। उसके बाद प्रश्मन, तो प्रश्मन कितने? तो देखो प्रश्मन कितने कितने? देखो सबसे पहला दाह प्रश्मन, फिर शीत प्रश्मन। अच्छा, दाह नाशक कोई लेप आया था? दाह नाशक कौन सा लेप था? भगवान जाने, है ना, क्या पढ़ा है मैंने। शीत प्रश्मन पता नहीं, अगर आपको ड्रग याद है तो अपने आप आ जाएगी। उदर प्रश्मन, अंगमत प्रश्मन और शूल प्रश्मन, ये हो गए 5। उसके बाद स्थापन, स्थापन कितने? 5, ठीक है ना। तो लास्ट के जो 4 ग्रुप है ना, 20 मार्क्स है, वो 5 5 के ग्रुप है, ठीक है। अब हम आज शुरू करते हैं ई मार्क्स है। ई, ई में क्या आता है देखते हैं।
सबसे पहले है जीवनीय, जीवनीय। और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कौन सा गण आता है? सेम टू सेम, सेम टू सेम यही ड्रग्स है, एज इट इज। कौन सा है? काकोल्य आदि गण है ना, यही है ना, ये जीवनी गण। अष्टांग हृदय सूत्र, अरे मैं इसको बोल रहा हूँ। पापा बिब्बू से करवाओ मेरी क्लास से। उस बैग के अष्टांग पीछे। हृदय में कौन से गण में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान शोधनादि गण में कौन सा गण ऐसा है जिसमें चरक के 10 पूरा जीवनी महाकषाय आता है? अब तक तो देख ले। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तद्य था जीवनीय गण में जीवक से ऋष्पक, दो से याद करना है। देखो, जीवक ऋष्पक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी। इसके बाद दो ही बचे, जीवंती मधुकम इति दशेमानी जीवनीयानि भवन्ति। तो जीवनी महाकषाय आपको याद होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है जीवनीय महाकषाय में अष्टवर्ग के कितने द्रव्य? अष्टवर्ग, अष्टवर्ग तो नाम सुना होगा या ये भी नहीं सुना? बोलो अष्टवर्ग का नाम। जीवक ऋष्भक जीवक मेधा मेधा महामेधा महामेधा काकोली शीर काकोली शीर ऋद्धिय काकोली रिद्धि वृद्धि। कितने ड्रग्स है अष्टवर्ग की? इसमें 6 ड्रग्स हैं, ऋद्धि वृद्धि नहीं है। यही क्वेश्चन आएगा 6, ठीक है। उसके बाद देखो, जीवनी के बाद क्या है? ब्रंगणी। क्या आएगा? ब्रंगणी। तो देखो, मैंने ब्रंगन का कंसेप्ट बताया। ब्रंगन ड्रग्स कौन सी होती है? अष्टांग हृदय सूत्र 14 पढ़ाया मैंने, अष्टांग हृदय सूत्र 14, जहां पर दो ही उपक्रम होते हैं, एक लंघन एक ब्रंगन। फिर मैंने बोला था लंघन 3 प्रकार से बोल सकते हैं, ब्रंगन 3 प्रकार से बोल सकते हैं। कोई ना, इतना आसान है क्या? आप सोचोगे आज पढ़ा दिया, वाह वाह वाह, ताली बजा ली, और फिर सब भूल गए। भूल जाओगे, आयुर्वेद ऐसी ही है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको घोल के नहीं पिला सकता। तो देखो, शीरिणी, राज शवक, अश्वगंधा काकोली शीर काकोली वाट्यायनी भद्रोदनी भारद्वाजी पयस्यारिष्य गंधा इति दशेमानी ब्रंगणियानि भवन्ति। तो आपको आज मैं 7वां अक्षय पढ़ाऊंगा। कितने? 7 या 10 पढ़ाऊं? 10 पढ़ा देता हूँ। 10 रोज पढ़ाऊंगा, 10, ताकि आपके ऊपर महाकषाय का बर्डन ना आए। लेकिन वो 10 आपको पढ़ना है, ठीक है। वो 10 आपको पढ़ना है। वर्षा, आज तो पढ़ोगे नहीं आप। रजनी मैडम, हाँ जी सर। महाकषाय याद करने हैं 50। मैं नहीं जानता कैसे, मैं आपको इतने लिमिटेड पढ़ाऊंगा। आप दिन के 2 महाकषाय याद करो या 3 याद करो, पर आपको लर्न करना है। जैसे जीवक ऋषभ को मेधा महामदा काकुली शीर काकुली मुद्गपर्णी माशपर्णी मधुकम जीवती जिस्मानी जीवनी भवन्ति, ऐसे करके हर एक प्लांट याद करना है, हैं। हर एक ईच प्लांट पूरा। प्लांट में आप, प्लांट का मतलब क्या है? आपको बॉटनिकल में फैमिली थोड़ी याद करना, आपको पूरा वर्ग याद करना है ना। जैसे जीवनी महाकषाय, तो जीवनी महाकषाय में 10 ड्रग्स के नाम याद कर लो आप, पूरा श्लोक याद करो ना, एज इट इज। ट्रिक मत लगाना। महाकषाय में जिसने ट्रिक लगाई वो कुछ नहीं कर सकता, ट्रिक नहीं लगाना। ओके सर, इसीलिए, ओके। क्योंकि चरक महाकषाय बताएगा ना, उसका पूरी चिकित्सा में यूज करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। जब चिकित्सा स्थान आएगा तो वहां पर कोई भी जैसे व्याधि है, उस व्याधि के अकॉर्डिंग आपको वहां भ्रंगन करवाना है, लंघन करवाना है, वेदन कराना है, अनुलोमन कराना है, वात शमन कराना है कि पित्त का शमन कराना है, पित्त का जो मतलब
एप्लाइड एस्पेक्ट। इनमें से कोई भी दो ड्रग्स भी कहीं आएगी तो आप लॉजिकली सोचोगे कि यार ये ऐसा कर्म कर रही है, और बहुत सारी जगह आई है तो उन कर्मों को एक साथ सोचना है, क्योंकि मुलेठी अग्रय में आती है ना, मुलेठी, तो मुलेठी अग्रय में 7 अग्रय में आती है। अग्रय पढ़ना